आ मैं चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। हमारी सीरीज जारी है कि बाबा साहब ने इतना लिखा है, पर उनमें से कौन प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ना चाहिए। जो दलितों के, दलित समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो दलित अधिकारों की बात कर सकते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़कर हम अम्बेडकरवादी बने। और आपको हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जो हम ये लिस्ट बना रहे हैं कि अम्बेडकर की रचनाओं में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो इसका क्राइटेरिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन कार्यों का जिनका हमारे जीवन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, और लाखों दलित समाज के लोग इस व्यवस्था से काफी हद तक मुक्त हुए हैं। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल मात्र लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या असेंबली में ही नहीं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, स्कॉलरशिप और जो सेफ गार्ड्स हमें बाबा साहब ने दिलाए हैं, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम लिस्ट में वरीयता दे रहे हैं। आज इस लिस्ट में है बाबा साहब का एविडेंस बिफोर साउथ बारो कमेटी। साउथ बारो कमेटी का निर्माण 1918 में हुआ था और 1918 से 1919 तक ये कमेटी भारत में रही। और ये जो कमेटी है, इसको फ्रेंचाइजी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस कमेटी का उद्देश्य इंडिया में ये था कि इलेक्शन के लिए वोटर और वोटर क्वालिफिकेशंस क्या हो और विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे हो, इसकी जांच के लिए एक कमेटी आई थी। और चूंकि इस कमेटी के हेड फ्रांसिस होप वुड थे, जो साउथ बारो एरिया के लॉर्ड थे मेरी समझ से, इसलिए इस कमेटी का नाम साउथ बारो कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मोस्टली ब्रिटिश मेंबर्स थे, एक दो इंडियन मेंबर भी थे। तो बाबा साहब का यह जो है जनवरी 27, 1919 को साउथ बारो कमेटी के सामने एक तो उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया और दूसरा उनका ओरल इंटरव्यू हुआ कमेटी के मेंबर्स के साथ। इस कमेटी में जो बाबा साहब के संघर्ष का पहला स्टेप है, पहला कदम है, उसमें उन्हें यह सिद्ध करना है कि अनटचेबल्स या उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको कहते थे, वह भारतीय समाज में एक आइसोलेटेड कम्युनिटी है। द एग्जैक्ट वर्ड ही यूजेस इज दैट डिप्रेस्ड क्लासेज आर आइसोलेटेड कम्युनिटी। उन्होंने कहा भारतीय समाज में जो डिविजन्स हैं, तो पहला डिविजन्स यह है कि टचबुल हिंदूज
और अनटचेबल हिंदूज। यानी हिंदुओं में दो भाग हैं, एक अछूत एक सछूत। इसके बाद मोहम्मडन्स हैं, उसमें मुसलमान लोगों को मोहम्मडन्स के नाम से कहा जाता था। क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं और ज्यूज हैं। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, बाबा साहब मूलतः यह कहना चाहते हैं कि भारतीय समाज की जो मुख्य विभाजन रेखा है वह अछूत और सछूत के, अनटचेबल्स एंड गैर अनटचेबल्स के बीच से गुजरती है। और चूंकि उस समय अल्पसंख्यकों का एक महत्व था ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़रों में, ये हिंदू बाहुल्य समाज में जो है का शासन होगा, प्रतिनिधित्व उनको ज़्यादा मिलेगा, तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा। जैसे कि उसमें क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, ज्यूज हैं, सिख हैं। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जैसे ये लोग रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, हम सोशल माइनॉरिटी हैं, और इसलिए हमारा प्रोटेक्शन जरूरी है। और कांग्रेस से उनकी लड़ाई अपने पहले ही कदम से शुरू हो गई थी। कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि चूंकि दलित हिंदू हैं और हिंदू हैं तो वो हिंदू समाज में हैं, अलग से इनकी कोई पहचान क्यों हम स्वीकार करें। बाबा साहब ने कहा कि यह रेखा दलित और गैर दलित के बीच इतनी गहरी है कि जितने बाकी धार्मिक समूह हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, ज्यूज हैं और हिंदू, ये सब समान है, एक तरफ है, और दलित एक तरफ है। ये रेखा इतनी गहरी है और यही भारत की मुख्य विभाजन रेखा है। और जब हमने अंबेडकर नामा में एक इंटरव्यू में अभी पिछले सप्ताह यह कहा था कि वामसेफ अंबेडकरवाद के विरुद्ध एक रिबेलियन है, तो हमने सोच समझ कर कहा था, क्योंकि हम जानते हैं जैसा जैसा आगे हम बढ़ते जाएंगे कि आजीवन बाबा साहब अंबेडकर ने यह सिद्ध करने की कोशिश किया कि अछूत अल्पसंख्यक हैं, सामाजिक अल्पसंख्यक हैं। 1936 और 1942 के बीच जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने बनाया था, उस दौरान उन्होंने एक कोशिश की थी कि हम सब समाज के साथ, सर्व समाज के साथ घुल मिल जाएं। लेकिन 1942 में जब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया तो फिर वह वापस आ गए शेड्यूल कास्ट एज ए सेपरेट एलिमेंट इन इंडियाज सोशल लाइफ। अब इसमें कौन लोग बहुजन कहने लगे, क्यों बहुजन कहने लगे, वह बिल्कुल अलग मसला है और उससे दलित समाज की काफ़ी हानि होगी। जो कौन लोग वोटर बनने लायक हैं, उसमें एजुकेशन भी एक क्राइटेरिया थी और प्रॉपर्टी भी एक क्राइटेरिया थी। बाबा साहब यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों को प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार ही नहीं है, और वह एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह से बॉम्बे की सड़कों पर दादर में एक महार महिला वाटरमेलन कट कर के बेच रही थी और किसी ने कंप्लेन किया तो पुलिस उस महिला को थाने लेकर गई कि तुम क्यों ऐसे काम कर रही हो जो शास्त्रों द्वारा तुम्हें तुम्हारे जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब दलित के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो ये कैसे वोटर बनेंगे। इस पर कुछ लोगों का कहना ये था कि जब दलित के पास कुछ है ही नहीं, यानी अनटचेबल्स के पास कुछ है ही नहीं, तो किसकी रक्षा के लिए उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस पर बाबा साहब ने
ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि अनटचेबल्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर उनकी खुद की पर्सना, बट दे हैव देयर वेरी पर्सना कन्फिस्केटेड। जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी इंसानियत है, उसी को ही कन्फिस्केट कर लिया गया है, जिसकी रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। तो हमें हमारे लोगों को इसमें कंसेशन दिया जाए, और हमारे बीच कुछ पढ़े लिखे अनटचेबल्स हैं जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उस समय बाबा साहब का कहना था कि केवल एक हाई स्कूल या इंटरमीडिएट दलित है महाराष्ट्र में, उसमें जो इसमें जो विटनेस दे रहे थे उसमें से एक जो है बंगाल के वो महान जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी शामिल थे, और उन्होंने बाबा साहब की बातों को इंडोर्स करते हुए कहा कि यह बात सही है कि दलितों में कुछ लोग अवेलेबल हैं, और उनसे वो जो है महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव असेंबली में योग्य हैं वहाँ जाने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि साउथ बारो कमेटी का जो बाबा साहब का एविडेंस जो दिया, उन्होंने जो लिख के दिया, यह पहले ही वॉल्यूम में पृष्ठ 241 से 278 पर ये छपा हुआ है, फर्स्ट वॉल्यूम अंग्रेजी का जो है। तो अगर बाबा साहब को के संघर्षों को आपको जानना है तो इसकी शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं, और फिर आगे हम बताएंगे कि आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि किस तरह से जो है साइमन कमीशन और इसके बाद कैबिनेट मिशन में बाबा साहब ने अपने संघर्ष को जारी रखा। तो आज का जो ये सीरीज है बाबा साहब का क्या पढ़ करके अम्बेडकरवादी बने, तो वह है उनका एविडेंस बिफोर द साउथ बारो कमेटी वॉल्यूम 1 पेज 241-278। इसकी एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। अगर आपको यह मुहिम अच्छी लग रही हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए दोस्तों में, मित्रों में, अपने ग्रुप्स में, और संभव हो तो इस पर आप कंट्रीब्यूट करिए। वहाँ कंट्रीब्यूशन का एक आइकन दिया हुआ है। जय भीम, जय भारत।